तमाम वरिष्ठ नेतागण, मौजूद बुजुर्गों और मेरे नौजवान साथियों, दोस्तों, सबसे पहले दरखास्त करना चाहता हूं कि कार्यकर्ता मीटिंग है और संजीदगी के साथ आप लोग मेरी बात सुनने का काम करें। जुलूस लगातार आ रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत तमाम साथियों का जो शहर के अलग अलग हिस्से से। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अब टाइम की चूंकि पाबंदी है, अच्छा हो गया, इधर कुर्सियों में बैठ जाओ। बहनें बैठी हुई हैं, इनको थोड़ा सा बचा के रखना। मैं महेंद्र तनेजा जी से गुजारिश करूंगा कि स्टेज पे तशरीफ ले आए। बस नाइट बस हो गया। चलो चलो, बस 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 बहुत अब साथियों में बहुत मैं बहुत संजीदगी के साथ दोस्तों बात करना चाहता हूं। जैसा उन्हें बताओ, और चाहता हूं कि आप लोग मेरी बात को बड़े गौर और फिक्र के साथ सुनने का काम करें। और स्टेज पे बैठे हुए लोगों से खास तौर से अपील कर रहा हूं, अली चुपचाप बैठ जाओ। आओ भाई जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। साथियों, आपका जोश हमारी ताकत है। हम तो समझ रहे थे कि ये मैदान थोड़ा बड़ा पड़ेगा क्योंकि कार्यकर्ता मीटिंग बुलाई थी। ये तो ये मैदान में छोटा पड़ गया। बस बेटा चुप हो जाओ, अब बेटा चुप हो जाओ। अब बहुत बढ़िया, वेरी गुड। देख लिया देख लिया देख लिया। अरे मेरे शेरों, तुम्हारे तुम्हारे ऊपर ये तो जिंदा हूं। अब संजीदगी के साथ मैं बात शुरू करूंगा और आपसे भी चाहूंगा कि आप भी मेरी बयानबाजी में कम से कम नारेबाजी ना करें और स्टेज से तो कोई बोल भी मत दे। दोस्तों, यहाँ हमारी बहनें बैठी हैं, इस बात का ख्याल रखिए। इधर भी बहनें बैठी हैं। ये पहली कार्यकर्ता मीटिंग है हमारी जिसमें रात को भी बहनें आ गई। अब ये समझ लो जोश का आलम कि चुनाव कहां जाने का काम करेगा। आज मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पिछले 3 साल के अंदर देश के अंदर जो बर्बादी लाने का काम किया, नोटबंदी कर लोगों को तबाह करने का काम किया और जीएसटी लगाकर, मैं सुरेंद्र कपिल जी का, आ जाइए भाई साहब, आदरणीय सुरेंद्र कपिल जी का दिल की गहराइयों के साथ स्वागत और इस्तकबाल करता हूं। साथियों, बता दो भाई। साथियों, नोटबंदी और जीएसटी ने जिस तरह से देश के अंदर तबाही और बर्बादी लाने का काम किया, अरे इसे बंद कर दो, इसे पकड़ लियो। व्यापारियों का व्यापार खत्म करने का काम कर दिया। आज देश के अंदर कोई वर्ग ऐसा नहीं जो इन हालात से परेशान ना हो। आज देश के अंदर कोई ऐसा आदमी नहीं जो इनकी नोटबंदी और जीएसटी के बाद अपने कारोबार को चला पा रहा हो। छोटा व्यापारी बर्बाद कर दिया, लो इसे पकड़ लियो। लेकिन ये लोग पूरा वो कर दियो। हमने कहा कि हम देश के अंदर 8 तारीख को काला दिवस मनाएंगे। बीजेपी ने कहा हम शौर्य दिवस मनाएंगे। किस बात का शौर्य? हमारी बर्बादी का शौर्य, व्यापारी की तबाही का शौर्य, 10,000 की तबाही का शौर्य। टूट भी गया फोन। किस बात का शौर्य दिखाओगे कि ताकत तुम्हारे हाथ में दे दी, तुमने हमसे रोजगार छीन लिया, व्यापारी को भिखारी बना दिया। तुम्हें तो एक ही बात आती है
जरूरत पड़े नफरत बो दो और नफरत बो करके उस फसल को काटो और उसके अंदर अपनी सत्ता हासिल करो। जहां मुसलमान होंगे वहां मुसलमान के खिलाफ नफरत होगी, जहां मुसलमान नहीं होंगे हरियाणा में चले जाओ जाट नॉन जाट की नफरत है, पंजाब में चले जाओ सिख नॉन सिख की नफरत है, महाराष्ट्र में चले जाओ उत्तर भारतीय और महाराष्ट्रियन की नफरत है, दक्षिण भारत में चले जाओ दक्षिण भारतीय और उत्तर भारतीय की नफरत है। ये नफरतों के सौदागर जो नफरतें समाज में बच्चों बेटा जो नफरतें समाज में बोने का काम करते हैं ये फिर नफरत बोने का काम करेंगे, ये फिर नफरतों के बीच बोएंगे। नफरतों के सौदागरों से पूछना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो जो वादे किए, मित्रों भाइयों बहनों, ये होना चाहिए कि नहीं, ये होना चाहिए कि नहीं, ये कह करके देश को एक अजीब तमाशा बना करके रख दिया। कैसा प्रधानमंत्री है, कभी रोता है, कभी ताली बजाता है, कभी कहता है रात को 8 बजे कि आज रात 12 बजे के बाद ये सारे नोट रद्दी का टुकड़ा हो गया। दूसरे आने पकड़ो। ये कैसा प्रधानमंत्री है? मैं बहनों तुम्हारे से भी कहना चाहता हूं, कुछ पता नहीं कब मोदी जी को कोई सनक चढ़ जाए और बोले रात के 12 बजे के बाद ये जितनी बहनों के पास सोना रखा है सब लोहा हो जाएगा। कहां जा रहा है ये देश, कहां जा रहा है ये देश? क्या केवल एक धर्म के मानने वाले लोगों को टारगेट कर करके जो क्या करते थे नुकसान हुआ? कोई सा बस नहीं कट जाए। जब नफरत फैला करके आपके बीच में आए कि हम इनका इलाज कर देंगे, आप बताओ उनका इलाज तो नहीं हुआ। बहुत वादे करे थे, मैं कह रहा मेरे हाथ पे टिका लो। तो भगवान के साथ भी मैंने बड़ा अजीब महसूस किया। कपिल साहब, जब मैंने भाषण सुना कि मुझे बाबा केदार के द्वार आया हूं और यहां बाबा केदार का उद्धार करने के लिए आया हूं, अरे मूर्ख, ये भगवान का उद्धार करने का तो तू बात कर रहा है, भगवान तो किससे क्या काम ले ले ये तय भगवान करेगा, इंसान नहीं कर सकता। ये भगवान के उद्धार की बात करता है जीवन के अंदर चूर व्यक्ति। इसलिए आपसे कहना चाहता हूं साथियों, ये चुनाव संदेश देगा पूरे देश के अंदर। यहां व्यापारी भाई बैठे हैं, मैं धन्यवाद देता हूं बालिया जी को कि बालिया जी जो तुमने वादा किया उसे पूरा करके दिखा दिया। शशि वालिया ने शशि वालिया ने वादा किया मुझसे कि मैं आपको अब की बार मुसलमान के बराबर तोल के दिखा दूंगा हिंदू भाइयों को। मैं बधाई देना चाहता हूं अपने व्यापारी भाइयों को कि आज आपने शशि वालिया का समर्थन कर शशि वालिया का नहीं, साथियों अपनी बर्बादी का अंत करने का निर्णय किया है। क्या नारा लगे लोग? आपने ये जो निर्णय लिया है, ये निर्णय आपसे पूछना चाहता हूं, केंद्र में सरकार कांग्रेस की रही 10 साल, क्या कारोबार नहीं चला? कारोबार नहीं चला, क्या नुकसान हुआ? ये बोलते हैं कि भ्रष्टाचार किया हमने, 60 साल का हिसाब दो। अरे 60 साल का हिसाब हमने, 60 साल का हिसाब तो आपकी विदेश मंत्री यूएन के अंदर देकर आई।
कि देश ने हमारे 60 साल के अंदर ये किया और पाकिस्तान ने ये किया। ये हिसाब है हमारे 60 साल का। हमने IIT बनाया, हमने IIM बनाया, हमने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया, ये हिसाब है हमारे 60 साल का। हमने लोगों को रोजगार की गारंटी दी, ये हिसाब है हमारे 60 साल का। आपने 3 साल के अंदर हमारे 60 साल की मेहनत पर पानी फेरने का काम करते हैं, सिर्फ नफरत बोने का काम करते हैं। और अब मुसलमान भाइयों, तुम्हारे से कहना चाहता हूं, ये अग्नि परीक्षा है, ये इमरान मसूद की क़यादत का इम्तिहान है। ये इतने हिंदू भाई यहां बैठे हुए हैं, पहली मर्तबा हमारी मीटिंग के अंदर इतनी भारी तादाद के अंदर हिंदू साथियों ने आने का काम किया है। ये जिस यकीन के साथ आए हैं, ये जिस यकीन के साथ आए हैं, उस यकीन को कायम करने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। बहुत सारी ताकतें हैं जो कमजोर करना चाहती हैं इमरान को, जो नहीं चाहती कि क़यादत इमरान की हाथ आ जाए, जो नहीं चाहती कि मजबूत क़यादत जो हर जुल्म के खिलाफ, गरीब के, मजदूर के, दस्तकार के, व्यापारी के लिए खड़ी होने का काम करती है, ये ताकत मजबूत रहे। साथियों, वक्त आया है कि ये इत्तेहाद जो बनाने का मौका मिला है, इस इत्तेहाद को साथियों, इस इत्तेफाक को साथियों कायम करने का काम करो। आपका वोट साथियों मेरे वजूद को तय करने का काम करेगा। आपका वोट मेरा वजूद यही नहीं तय करेगा, मेरा वजूद देश में तय करने का काम करेगा। एक पार्टी ने उम्मीदवार उतार दिया है पैसे लेकर के। ये जो पार्टी यहां दलित और मुस्लिम का नारा दे रही है, जब दलित पिट रहे थे तो ये खामोश थे। ये तुम्हारी लड़ाई क्या लड़ लेंगे जब अपनी लड़ाई नहीं लड़ सकते? नारा नहीं यार, प्लीज, कोई नारा नहीं लगाएगा। ये अपनी लड़ाई क्या लड़ लेंगे? इसलिए आपसे कहना चाहता हूं, कह रहे हैं साहब, दलित और मुसलमान चूंकि नफरत होने वाले लोग, दलितों को जब जरूरत पड़ी तो काम आया, और वोट की जरूरत पड़ी तो बहन जी क्या करे? क्योंकि जब पिट रहे थे तो बहन जी चिल्ला रहे थे, बहन जी, बहन जी, और बहन जी के कानों तक आवाज नहीं जा रही थी। और ये बहन जी के सिपे सालार घरों में चुपके बैठ गए थे। दलितों के लिए भी हम ही लोगों ने सड़क पर उतर के संघर्ष किया। ये तुम्हारी क्या लड़ाई लड़ रही है? इनकी पार्टी के अंदर तो पैसा चलता है। अभी टिकट किसी का था और बड़े कारोबारी साहब को टिकट दे दिया। बहुत शरीफ आदमी है, बहुत नेक आदमी है, रोजेदार है, नमाजी है, दीन वाले हैं, लेकिन ये सारी क्वालिटी इंसान में होनी चाहिए। लेकिन उसके साथ वो कारोबारी भी है, और कारोबार भी इतना कच्चा, कारोबार भी इतना कच्चा कि कब फैक्ट्री के ऊपर ताला लग जाए इसका भरोसा नहीं। 1 किलो गोश्त खड़ा करके कि ये गऊ का मांस है, हाजी जी से इस्तीफा भी लिखवा लेंगे, चाहे कुछ करा लेना, इस्तीफा भी दे देंगे। क्योंकि कारोबार तबाह कर देंगे। कोई सरकार आए, ये तो सरकार के गुलाम रहना है और रहेंगे। तुम्हारे रोजमर्रा के मामला, जरूरत है तुम्हें काम की, कहां ढूंढोगे, कहां जाओगे? बहुत शोर मचा रखा था शहर में कि बसपा बसपा बसपा। आज देखो बसपा कहां है, आज दिखाई देगा बसपा कहां है। ये मुझे बनाने वाले लोग जिन्होंने मुझे अपने खून से सींचने का काम किया, ये मेरी तबाही का सबब नहीं बन सकते। शशि वालिया को वोट न मिलना
मेरी दवाई का बाइस बन जाएगा। और मैं जानता हूं करना अल्लाह ताला उनको दे रहा है, वो मदद कर रहा है। अल्लाह ताला उनको और नवाजे, और मदद करेंगे। लेकिन सियासत ना करें, क्योंकि सियासत उनके बस का काम नहीं है। सियासत उनके बस का काम नहीं है। सियासत के अंदर तो आदमी को बिल्कुल नंगा खड़ा होना पड़ता है। और जो नंगा खड़ा होगा कि हाँ भाई लोग, मेरा तू क्या बिगाड़ लेगा, मैं तेरा क्या बिगाड़ लूंगा, प्रशासन के साथ जब तक इस तर्ज में बात करने वाला नहीं होगा, वो नेतागिरी नहीं कर सकता। जिसे कुछ खोने का डर ना हो और जिसे कुछ पाने की लालसा ना हो, वो साथियों क़यादत आपको चाहिए। क्या उस क़यादत को खोने का काम करोगे? क्या उस क़यादत को खोने का काम करोगे जो जब तुम्हारा वक्त पड़ा चट्टान की तरह तुम्हारे साथ खड़ा हो गया? ये मेरा व्यापारी भाई बैठे, भले ही मुझे वोट कम दिया हो, लेकिन शहर का कोई आदमी नहीं बता सकता कि मैंने इमरान को किया और इमरान ने मेरी बात को सुना कर। मेरे लिए हिंदू और मुसलमान पैमाना नहीं है, हिंदू और मुसलमान पैमाना हो भी नहीं सकता है। दोस्तों, आप सबको से कहना चाहता हूं, ये चुनाव है, बड़े आंकड़े पेश किए जा रहे हैं। अब आंकड़े में भी देने का काम कर रहा हूं। पिछली बार 2017 का चुनाव हुआ, कितना वोट मिला बसपा को? 17,000। 17 मिला? बताओ 17 में आगे नहीं मिला? एक बार मैं भी बोल के देखता हूं। उससे पहले आप सारे इलेक्शन डालिए, इनके वोट इतना ही। 32 गांव जुड़ गए। इन 32 गांव के अंदर कोई सा गांव बताओ जिस गांव के अंदर 1000 का भी एवरेज आ जाए? कोई एक गांव बता दो। मानक लो 10,500 वोट बढ़े, 850-900 वोट मेरे दलित भाइयों के। ये पूरा इलाका पीछे का, ये मुस्लिम बड़ा, ये पूरा इलाका पीछे का, इधर से आप घूम कर चले जाओ, ये मेरे हिंदू भाई। साथियों, किसका वोट बढ़ गया? 40-42 हजार वोट मेरे दलित भाइयों का। और अगर कहो तो हाथ उठवा के दिखा दो अभी कितने दलित भाई मेरे साथ हर सेक्टर से आए हुए बराबर के वोट हमें वहां से मिलने का काम होगा। ये व्यापारी भाई बैठे, ये परेशान हाल है, ये दुखी है अपने कारोबार से। ये इस बार चोट करने का मन बना लिया है कि हम चोट करेंगे। इनकी चोट को साथियों समझो, ये पहली मर्तबा हो रहा है। कितनी भारी तादाद में मेरे हिंदू भाई मेरी मीटिंग के अंदर रात को मौजूद है। मैं बधाई देना चाहता हूं फिर मेरी बहनें बैठी हुई है, ले देख के नजर पड़ती है मेरे वोट पर। ये जो बुनियादी वोट खड़ा है, इसको बांट दो किसी भी तरह से। हर चुनाव में यही साजिश, हर बार यही साजिश कि इस वोट में तकसीम करो। मुझे बता दो कि तुम सारे के सारे भी मिल जाओ, अगर लाइन खींच करके इलेक्शन लड़ रहे हो। ये जो दलित मुस्लिम समीकरण भिड़ाने की बातें कर रहे हैं, सारे के सारे भी इकट्ठे हो जाओ तो चुनाव नहीं जीत रहे हो। चुनाव जब तक सबका साथ नहीं होगा नहीं निकल सकता। और आपसे कहना चाहता हूं कि साथियों, मुझे कमजोर तो कर सकते हैं, इनके अंदर मारने की ताकत नहीं है। मेरा वोट बर्बाद कर करके मेरा 2019 का इलेक्शन तो ये खराब कर सकते हैं, लेकिन मुझे खत्म नहीं कर सकते। न इतना कमजोर आप लोग मुझे कभी किया है कि आपने ये लोग मेरे ऊपर हावी हो जाए। मैं इसलिए आप लोगों से कहना चाहता हूं, हाथ जोड़ के गुजारिश करना चाहता हूं सबसे, ये चुनाव शशि वालिया का नहीं है, ये चुनाव इमरान मसूद के वजूद का है। मुझसे अगर मोहब्बत करते हो
मुझसे अगर चाहते हो कि इमरान मसूद सियासत की बुलंदियों पर पहुंचे तो हाथ उठाओ। हाथ उठा के सब लोग हाथ उठा कर मैं देख रहा हूं जिसका नहीं उठेगा मालूम का कि उसने याद नहीं किया। एक हाथ उठा करके शशि वालिया को तन मन धन से हम लोग चुनाव लड़ाने का काम करेंगे। साथियों, शशि वालिया को चुनाव लड़ा करके साथियों आप मेयर बनाएंगे। मेरे बहुत सारे सेक्टर के अंदर मिल जाया, मेरे बहुत सारे सेक्टर के अंदर झगड़ा चल रहे हैं सभासदों के। नहीं पीछे आप लोगों से कहना चाहता हूं जो सभासद के उम्मीदवार हैं, जो सभासदों के समर्थक हैं, आप चुनाव लड़ो, जीतो या हारो अल्लाह ताला जो आपके मुकद्दर में है, लेकिन मेरा मेयर जिता दो। जो जीत गया वो जीत गया और जो हार गया उसे सभासद का भी लाभ। उसको तमाम ताकतें दे देंगे। अगर हमारा मेयर होगा हम वो तमाम ताकतें दे देंगे एक सभासद को। और हमने कर कर दिखाया, ये कर कर दिखाया है हमने। और आज यहां से जब आप जाओगे अपने गली महलों में सब जगह बहस मुबाजा शुरू होगा। आपको बहस करनी होगी हर गली पर, हर नुक्कड़ पर कि हम इमरान के वजूद को खत्म होने नहीं देंगे। साथियों, इमरान का वजूद तभी बचेगा जब इमरान के नाम पर वोट डलेंगे, वरना सैकड़ों इमरान आते हैं और चले जाते हैं। इमरान को इमरान बनाने वाले तुम हो मेरे भाई। इमरान को इमरान बनाने वाले आप हो। आपका वो वोट है जो नरेश सैनी को मिल गया। जब नरेश भाई को चुनाव लड़ाया, जब भी यही शोर मचाया था कि बहुत पैसे मिला है, बहुत पैसे मिला है, तो पैसे से क्या इनाम खरीद लेगा? पैसे से क्या हमको खरीद लेगा? पैसे वाला है अपने घर भैया के पास रख। अगर खैरात बांटते हैं, अगर मदद करते हैं, अल्लाह ताला मुबारक करे। लेकिन खैरात का मतलब, मदद का मतलब ये कतई नहीं हो सकता कि आप ईमान का सौदा कर हमें खरीद ले। पैसा बटने का काम चालू हो गया, पैसा बट रहा है। नरेश भाई के यहाँ भी बहुत बटा था। नरेश भाई के यहाँ जो समीकरण था वो दलित मुस्लिम समीकरण 66% था। मेरे हिंदू भाइयों में आपको कहना चाहता हूं 66%। और अकेला मुसलमान उम्मीदवार, और उस मुसलमान उम्मीदवार के साथ सहारनपुर के सारे मुसलमान नेता सारी पार्टी की बाउंड्री छोड़ के उसके साथ, और नरेश सैनी को लड़ा रहा था मैं। क्योंकि मैं इमरान अपने आप में कुछ नहीं, ये इमरान बनाने वाले लोग, इन्होंने इमरान के नाम के ऊपर 27-31,000 वोट से नरेश सैनी को जिताने का काम कर दिया। सबको साथियों आज फिर आने के सामने वही बड़ा इम्तिहान है। साथियों में जो बहुत 3 बार मुझे घेर कर हरा दिया, 3 बार घेर कर हरा दिया। और किसी भी हराया जाता है, ये आप जानते हो अच्छी तरह से। मुझे हराया इसलिए जाता है कि मैं दलित की आवाज हूं, मैं व्यापारी की आवाज हूं, मैं गरीब की आवाज हूं, मैं मजलूम की आवाज हूं, और हर मजलूम का इसलिए लोग मुझे घेर करके हराने का काम करते हैं। और ये घेराबंदी 2019 के लिए है मेरे, ये मेरे चुनाव की घेराबंदी है कि 2019 में अगर इमरान जीत गया तो राहुल गांधी का बहुत चहेता है। ये जानते हैं कि मैं राहुल गांधी का बहुत चहेता हूं। इसको रोक सको तो यही रोक लो, और मुझे रोकने के लिए ही साजिशें हैं। इसलिए आप लोगों से खास तौर से गुजारिश करना चाहता हूं कि मेरे वजूद को, अपने वकार को और इस सियासी ताकत को अगर कायम रखना है तो फिरका परस्ती के साथ लड़ना होगा। हिंदू भाइयों आपसे भी कहना चाहता हूं, फिर नफरतों के तूफान
मुसलमान बैठाए जाएंगे, फिर आपके बीच में अगर साजिशें हो, फिर गौ माता के नाम पर राजनीति हो। अरे ये सारे मुसलमान खड़े हुए हैं, हम सारे मुसलमान ऐलानिया कहते हैं कि गाय जितना आदर और सम्मान कर लिए आपके लिए है, उससे कहीं ज्यादा आदर और सम्मान गाय के लिए हमारे लिए। क्योंकि गाय एक पशु नहीं, गाय आस्था है। बल के साथ गाय आस्था है इस देश के अंदर रहने वाले करोड़ों लोगों की, और इस आस्था के साथ जो भी खिलवाड़ करे, हम साथियों उसके खिलाफ होंगे, चाहे वो कोई भी हो। लेकिन गौ प्रेमियों से तो पूछ लो, अरे तुम्हारी देश में भी सरकार, तुम्हारी प्रदेश में भी सरकार, और तुम्हारी 10-16 स्टेट से ज्यादा जगह सरकार। ये बैठे देवेंद्र कपिल जी, अगर संविधान में संशोधन भी करना पड़े तो तुम्हारे पास पूर्ण बहुमत, तुमने गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित क्यों नहीं किया? तुमने गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित क्यों नहीं किया? गाय उत्तर भारत में आओगे तो माता है, और दक्षिण भारत में चले जाओगे तो तुम्हारी पार्टी का नेता इसको खाता है। गौ में कैसे गए खुलेआम कटने का काम होता है, गौ में कैसे गाय को खुलेआम बेचा जाता है। मेघालय के आपके चुनावी घोषणा पत्र में इसको सस्ता करने का वादा क्यों किया जाता है? ये जरा इन गौ प्रेमियों से पूछ लेना है जो भाजपा का झंडा देकर आपके बीच में आएंगे। गाय तो गाय है कपिल साहब, गाय किसी भी नस्ल की हो, गाय तो हमारे लिए बहुत सम्मानीय है, क्योंकि मेरा हिंदू भाई की आस्था उसके साथ जुड़ी है। अगर मुझे अपने हिंदू भाई से अपने मजहब का सम्मान करना है तो पहले मुझे उसका सम्मान करना पड़ेगा। ये मेरा कुरान कहता है, लकुम दीनुकुम वलिय दीन, तुम्हें तुम्हारा दीन मुबारक, मुझे मेरा। इसलिए दोस्तों कहना चाहता हूं कि गाय के नाम पर ये फिर नफरत फैलाएंगे, और जो साहब चुनाव लड़ रहे हैं, जो साहब चुनाव लड़ रहे हैं भाई, हमारे वोट को बर्बाद करने के लिए, हाजी साहब, उनका तो विचारों का कारोबार ही नहीं, इसलिए उनको टारगेट कर करके कुछ ताकतें इधर लगेंगी और कुछ ताकतें इधर लगेंगी। हम मोहब्बत वाले लोग, हमारी हिफाजत जिम्मे आपके हैं, हमारी हिफाजत करना आपकी जिम्मेदारी है। और अगर आपको लगता है कि इमरान सही नहीं है, इमरान की क़यादत कमजोर है, तो मेरा जरूर इलाज कर देना। लेकिन मेरे लिए सियासत जुनून है, उनके लिए सियासत शौक है। वो पैसा करके खर्च करके सियासत चाहते हैं, मैं आप लोगों की दम पे सियासत करता हूं। वो सियासत मौज मस्ती के लिए चाहते हैं, कारोबार के लिए चाहते हैं, मैं सियासत में हूं आप लोगों के हुकूक की हिफाजत। ये बुनियादी फर्क है, ये सोचना पड़ेगा आपको, और आज से जाकर के आप सबको लड़ना पड़ेगा। आज से जाकर के चुनाव में जीतना पड़ेगा। सभासद की लड़ाई आप उसमें लड़ते हो भैया, लेकिन मेरा तो मेयर का वोट ये पल्ला पसार रहा हूं आज तुम्हारे साथ। मैंने अपने लिए भी पल्ला पसार के वोट नहीं मांगा, मैंने अपने लिए भी पल्ला नहीं पसारा कभी, लेकिन ये मेरे सियासी वजूद का इम्तिहान है। आप सबसे, अपने हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब भाइयों से पल्ला पसार के अपील करता हूं कि सहारनपुर के अंदर एक वोट कांग्रेस को देने का काम करता है। एक मिनट बैठे बिरला साहब, हमारे वरिष्ठ साथी भाई सुरेंद्र कपिल जी आए। मैं चाहूंगा कि समापन से पहले 2 मिनट के लिए भाई सुरेंद्र कपिल जी से, और 8 तारीख को साथियों, 8 तारीख को मेरे भाइयों, जितनी तादाद में यहाँ आए हो, गुलाम नबी आजाद साहब आ रहे हैं नोटबंदी के खिलाफ काला दिवस मनाने के लिए।
मंडी समिति के ऊपर 8 तारीख को 11 बजे आप तमाम साथी आगे वादा करो, जितनी तादाद में आ जाए उससे 3 गुना होगे। हाथ कब उठ रहे भाई, हाथ कब उठाओ। 11 बजे इससे 3 गुनी तादाद में अपने साथियों को लेकर आओगे। आदरणीय महेंद्र तनेजा जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। आदरणीय स्वयं कपिल जी से गुजारिश करूंगा 2 मिनट का समय चाहता हूँ। महेंद्र भाई से बिल्कुल बात 2 मिनट। महेंद्र पहले महेंद्र भाई। साथियों, इसमें कोई दो राय नहीं कि सबका इज्जत का चुनाव है और हमें